चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा या आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप का मॉडल। क्या देखेंगे? मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स होते क्या है, हमारे पास किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे क्लियर होगा। हम कहते हैं कि मॉडल कंपोनेंट बूटस्ट्रैप का एक ऐसा पार्ट है जो किस लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पॉपअप जैसी चीज़ें अगर आपको अपनी वेबसाइट में चाहिए, एक डायलॉग बॉक्स चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडल क्लास यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन से मॉडल कंपोनेंट इज ए डायलॉग बॉक्स और पॉपअप विंडो दैट इज डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ द करंट पेज। तो वो क्या आता है? आपके पेज के ऊपर आता है। फिर इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, या आप टॉप में, सेंटर में ला सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के मॉडल्स भी आप यूज़, और मॉडल में हम डिफरेंट चीज़ें भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें खाली सिंपल इन्फॉर्मेशन होगी। आप एक फॉर्म भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी, एक बैनर भी डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्रिएटिविटी, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि मॉडल होता क्या हमारे पास। सो मॉडल इज नथिंग जस्ट ए कंपोनेंट दैट gives us like a dialog box or a pop-up window on which we can give as some informative thing like फॉर्म या मैसेज या कोई चीज़ आपको दिखानी होगी, तो वो चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। टॉगल का कॉन्सेप्ट क्या होगा? मीन्स कोई एक ट्रिगर एलिमेंट होगा, एक बटन हम डालेंगे या एक लिंक डाल सकते हैं, उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली एक मॉडल आ, या थ्रू जावास्क्रिप्ट हम ऑटो रख सकते हैं। पेज रीलोड जो ही होगा, कुछ सेकंड के बाद खुद ही एक डायलॉग बॉक्स विजिबल हो जाएगा। जैसे कुकीज़ का कॉन्सेप्ट आता है, नीचे से ऑटोमेटिकली एक विंडो आ जाती है आफ्टर सम सेकेंड्स, है ना? तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम HTML CSS हमने पढ़ा, अभी बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह इसी मॉडल को हम देखेंगे कैसे हम ऑटो रीलोड कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सम सेकंड्स बाय यूजिंग सम जावास्क्रिप्ट, या थोड़ा सा वो चीज़ करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। लेट्स कॉल इट models.html। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी सीरियल लिंक्स को लाते हैं। ठीक है, तो कॉपी करते हैं हमारे पास। लाफिज बेटा, तो इस तरीके से सीरियल लिंक कॉपी होगी हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले लाइक आई सेड व्हाट यू कैन डू, तो एक ट्रिगर एलिमेंट पहले डिसाइड करना है जिसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डेटा टॉगल, जैसे डेटा टॉगल कोलैप्स किया था, कि यानी कि जिस क्लास में भी कोलैप्स होगा तो यू हैव टू टॉगल दैट थिंग, मींस यू हैव टू चेंज दैट एलिमेंट स्टेट फ्रॉम ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पे डेटा टॉगल होगा मॉडल, क्या होगा हमारा? जहाँ पे भी जिस एलिमेंट पे क्लास एज अ मॉडल होगा, सो वी हैव टू डू दैट टॉगल थिंग ऑन दैट, मींस वी हैव टू डू ऑन एंड ऑफ। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? लाना और बंद करना, जैसे आपके पास वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। आप एक डिवीजन डालेंगे, ज़रूरी नहीं है, तो आई एम गोइंग टू यूज ए रैपर क्लास हियर, कंटेनर। inside it I can use anchor tag, I can use button. So I am using a button. Let's say click me, huh? Here I'll add a property called, let's first say btn dash primary। सेव करेंगे बेटा, ओपन इन ब्राउजर। अभी सिंपल एक बटन आएगा, नथिंग एल्स, यू विल सी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे एक डिवीजन। क्या डाल देंगे हम? एक डिवीजन डाल देते हैं, एक नॉर्मल सा डिवीजन डाल देंगे। एंड लेट्स यूज हियर थिंग कॉल्ड आईडी। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आईडी। इसको नाम रखेंगे हम माई
मॉडल एंड लेट्स डू सम डमी डेटा इनसाइड इट। सेव करेंगे। अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, डिवीजन आ रहा है, नथिंग इज हैपनिंग हियर, बट लेट्स डू वन थिंग हियर। आई से डेटा डैश टॉगल, डेटा डैश। सो व्हाट, जिसको भी अब मॉडल होगा उसको हमें क्या करना है, टॉगल, बट डेटा डैश टारगेट प्रॉपर्टी किसको करना है, डैश माय मॉडल। लेट्स सेव इट। तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ विजिबल नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हमें इसको किसके अंदर डालना है। अगर देखोगे हाईलाइट हो गया, अगर आप देखो पेज थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिम हो रहा है, बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमें इसको किसके अंदर डालना पड़ेगा, मॉडल डायलॉग के अंदर। क्या डालना पड़ेगा, मॉडल डायलॉग के अंदर डालेगा। ये जो हमने पैराग्राफ डाला यहाँ पे, और चलिए यहाँ पे एक क्लास यूज करेंगे हम पहले, MODL मॉडल। लेट्स क्लिक, ताकि ये चीज पहले विजिबल। अब देखिए आ रही है वो चीज, बट वैसे वो अपियर विंडो नहीं हो रही है, एक डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है, एक पॉपअप विंडो नहीं आ रही। कंटेंट हो रहा है, इसकी प्रॉप स्विच हो रही है स्टेट फ्रॉम ऑन एंड, लेकिन ये इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर से नहीं आ रहा है सेपरेटली वो विंडो जैसी। तो दैट इज द रीजन। इस वाली चीज को हम क्या करेंगे, लेट्स कट, सॉरी, इसको यहाँ पे बेटा कट करते हैं। सो रिमेंबर दैट ये चीज जरूरी यूज करनी है, डिवीजन। इसी के अंदर इसको फिलहाल पेस्ट करते हैं। Here you have to use a class called model dash dialog। क्या यूज करना पड़ेगा, model dash dialog class। now let's see, अभी भी अब वो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन एक डायलॉग बॉक्स जैसा बन गया, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, आपको फर्क नजर आ रही है। इससे पहले उसके नीचे जा रहा है और वो विड्थ पूरी ले रहा था, लेकिन जो ही हमने इसको मॉडल डायलॉग क्लास के अंदर डाल दिया, इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक विड्थ और एक हाइट ले ली। अब इसीलिए इसको कट करते हैं और एक डिवीजन बनाते हैं, और इसको हम बोलेंगे दिस इज माय मॉडल डैश कंटेंट। क्या डाल देंगे यहाँ पे हम, मॉडल डैश कंटेंट। लेट्स पेस्ट हियर एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर एंड सी, आ रहा है, बट वो ना, वो इसकी वो एजेस नहीं आ रही है, लाइक वो बिल्कुल वो एक विंडो शेप नहीं आ रही है अभी। अब सीधे आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन वो एक विंडो जैसी चीज नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैं जानबूझ के इसको कुछ क्लासेस मिसिंग रख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट। सो मॉडल कंटेंट। अब इसी तरीके से हम इसको फर्दर काटते हैं। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ये जो मॉडल कंटेंट है, ये एक्चुअली क्या है, मॉडल की बॉडी है हमारे पास। क्या है यहाँ पे, मॉडल की बॉडी। तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पे डिवीजन, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास मॉडल कंटेंट के अंदर दिस इज आवर मॉडल बॉडी। लेट्स पेस्ट। नाउ सी द डिफरेंस। अब सीधे एक ना वो एक विंडो जैसी हमारे पास आएगी, आ रही है, एक कर्व्स एजेस भी आ गई, है ना, वो स्मूथनेस थोड़ी सी आ गई इसमें हमारे पास। तो अब ये थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है, सडनली आ रही, तो इसमें एक एनिमेशन भी हम ऐड। तो एनिमेशन लेकिन किस में ऐड करनी है आपको, पहले ही क्लास, दैट इज मॉडल के अंदर। किसके अंदर, विच क्लास, फेड। आ रहा है ना, अब परफेक्टली आपको लग रहा है कि एक विंडो, एक पॉपअप आ रहा है हमारे पास, सी, परफेक्ट तरीके से। बट अभी हमने इसमें हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन या क्रॉस जैसी इसमें चीजें हमने अभी ऐड, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना ही मॉडल चाहिए, एक पॉपअप जैसे सिंपल डिस्क्रिप्टिव, डिस्काउंट, ज्वाइन नाउ, समथिंग लाइक दैट, तो इतना काफी है, ये चीज आप ला सकते। हाँ, अब इसी चीज को हम किसके अंदर लाते हैं, थ्रू जावास्क्रिप्ट। डिवीजन बना होता है, ये बाय डिफॉल्ट बंद होता है जैसे अभी है, लेकिन यूं ही कुछ टाइम होगा तो उसके बाद हम, जैसे हम एक फंक्शन चलाते हैं, इंटरवल फंक्शन, क्या लगाते हैं, आफ्टर इंटरवल कॉल दिस डिवीजन। तो इस डिवीजन को जब क्लिक होगा या ऑटोमेटिकली रीलोड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से एक विंडो आपके स्क्रीन पे नजर आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट ही होता है बेटा। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में आता है हमारे पास, आपके लिए ट्रिक जो मैं यूज करता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स कुछ इरिटेट करती है, कुकी स्टोर करने, जब तक ओके नहीं करते वो कंटेंट पे एक्सेस, जस्ट डू राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट,
वो डिवीजन एक्सेस हो जाएगा, जस्ट डिलीट इट फॉर ए वाइल, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको आ रही है बात समझ? तो मैं बहुत जगह ये यूज करता हूँ क्योंकि पता है ये जावा स्क्रिप्ट है, तो इट्स अ क्लाइंट साइड, सो दैट मीन्स वी कैन बाईपास इट, तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो होता है बहुत जगह, आपने देखा होगा ये चीज़ होती है हमारे पास, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती है जिनने राइट क्लिक बांध रखी होती है, उसके लिए भी वे आउट है, उसके लिए भी ऑप्शन होता है हमारे पास। वाई देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच कहाँ तक। कोई बोलेगा नहीं चलो अब तो इसमें पॉसिबल, कोई सोचेगा नहीं जब ये रख सकता है तो कोई ऑप्शन और भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर हम थोड़ी सी बॉडी भी ऐड करते, फुटर हेडर डाल देंगे, तो हेडर फुटर डालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल बॉडी को वहीं पे रख देते हैं, एक डिवीजन और ऐड करते हैं, एंड इस डिवीजन को हम क्लास देंगे, दिस इज गोइंग टू बी आवर मॉडल डैश हेडर, सिंपल। अब इसके अंदर क्या होगा, लेट्स से H4 साइन अप, कुछ ऐसे साइन अप नाउ, और यहाँ पे फिर वो पैराग्राफ जैसी चीज डाल सकते हैं, गेट डिस्काउंट कुछ भी है, गेट डिस्काउंट अप टू 99%, ठीक है। सेव करेंगे, अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ गया, है ना, इनलाइन टैग, ठीक है। अब चलिए इसको हमने हेडर को भी कोई क्लास यूज, तो यहाँ पे भी हम क्लास यूज करेंगे मॉडल डैश, इट्स अ टाइटल, इट्स अ टाइटल क्लास, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे तो रखते नहीं है, लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर हम यूजुअली क्या डालेंगे, बटन, बटर के अंदर हम करेंगे एंड टाइम्स, तो वहाँ पे वो क्रॉस जैसा आएगा। अब उसको बराबर एग्जैक्ट इसी तरीके से लाने के लिए लेट्स से क्लास क्लोज, अलर्ट्स में हमने ये चीज़ देखी थी, तो ये आ गया, ठीक है। अब लेकिन ये वर्क नहीं करेगा जब तक इसको हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, डेटा डैश डिसमिस, जब तक हम कौन सा क्लास यूज़ नहीं करेंगे, डेटा डैश। अब वहाँ पे हम अलर्ट को डिसमिस करते थे, तो यहाँ पे हमें किसको डिसमिस करना है, मॉडल, तो सिंपल एज इट इज। तो और ये बात समझ, तो इस तरीके से आप सिंपल एक मॉडल यहाँ से ला सकते हैं। इवन आप इसमें क्या कर सकते हैं, फुटर भी ऐड, तो बॉडी से बाहर जाएंगे, लेट्स से डिवीजन, देखो क्लास बहुत इजी याद रखना है, मॉडल डैश फुटर। अब फुटर में भी बहुत जगह यूजुअली क्या होता है यूज, बटन होता है यूज, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, सिंपल लिखूंगा मैं, सपोज क्लोज या साइन अप जैसी चीजें होती है हमारे पास, क्लास बीटीएन डैश PRIMARY प्राइमरी, और यहाँ पे हम सेव करेंगे एंड सी, आ गया। और इसमें वो टॉगल डालने के लिए हम सिंपल ये दो चीज़ें यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट, सो दैट मीन्स अगर आप क्लोज बटन पे भी क्लिक होगा तो हमारी जो ये चीज़ हो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैसे रख सकते हैं इसको लोडिंग पे, लाइक आई सेड, इसको टाइम देना है थ्रू जावास्क्रिप्ट, वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी उस सेक्शन पे भी आएंगे हम, फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसकी सपोज दूसरी चीज़ है, व्हाट इफ सर इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस बॉडी के अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, होता है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो आप देखिए जो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा है ना वियर्ड हो गया थोड़ा सा, है ना, तो बट हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो स्क्रॉल करने के लिए या इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज भी फिक्स रख सकते हैं, या मॉडल डायलॉग बॉक्स कितना बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, वो चीज़ भी हम मेंशन, तो जो अगर साइज का मसला है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे, मॉडल डैश SM, क्या इसका मैंने
लेट्स फाइंड आउट। अब आपका जो मॉडल है वो छोटा आ गया, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था इसलिए ये वर्टिकली इसको ज़्यादा लंबा हो गया। क्या हो गया? बट इसमें हम स्क्रॉल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे स्क्रॉल करने के लिए हम यूजुअली ऐड करते हैं, या इवन इसकी पोजीशन अगर हमें देनी होगी तो उसके लिए भी हम इसको सेंटर्ड क्लास यूज़, या सिंपल चलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्रॉल के लिए। लेट्स कॉपी and paste, but you have to add a class called scrollable model dash dialog dash. Now see, अब अगर यहाँ पे ये आ गई इसकी, आप इसको विड्थ हाइट इससे छोटी दे सकते, लेकिन अब स्क्रॉल वर्क करेगा। समझ आ रही है बात? तो चलिए कंटेंट इतना नहीं डाल सकते, इसको थोड़ा सा डिलीट मार देते हैं, कंटेंट ज़्यादा हो गया। सेव करते हैं। तो अब छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा इस पे आता है वो साइन मेल। हाँ, ज़्यादा। अब इसी तरीके से मॉडल डैश क्या करेंगे, लार्ज, तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा वर्टिकली, तो ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। तो ये चीज़ भी आप यूज़, इवन आप देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे आ रहा है, हमारा मॉडल डायलॉग कहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको सेंटर पे भी ला सकते हैं। सिंपली यू हैव टू यूज़ अ क्लास कॉल्ड मॉडल डैश डायलॉग डैश सेंटर्ड। क्या यूज़ करना पड़ेगा? डायलॉग डैश कॉपी एंड पेस्ट, CENTERED centered, and let's refresh, एंड अब देखिए ये कहाँ पे आ गया, नीचे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप यूज़, तो मॉडल डायलॉग आप इस तरीके से बना सकते हो। फिर इसके अंदर कंटेंट क्या डालना है अपने हिसाब से। इमेजिन करिए आपने OTP जैसी चीज़ डाल दी है, या ऑनलाइन रजिस्टर, समथिंग लाइक दैट, एक डायलॉग बॉक्स आ सकते हैं। जैसे फ्लटर में लाइक है शो मॉडल, वैसा है हमारे पास। ये चीज़ यूज़ होती है बहुत जगह हमारे पास मॉडल है। बट बहुत सारी वेबसाइट्स में या एक्चुअल वर्ल्ड में इसमें या तो साइन अप डाल देते हैं, साइन अप फॉर्म, या कोई इमेज होती है, या कोई बैनर आता है सडनली साइन अप करो, या कुकीज़ की बेस्ट एग्जांपल में आप कह सकते हो जहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये आई बात समझ। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, यूज़। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल डायलॉग, ठीक है। सो मॉडल होता क्या हमारे पास, इट्स अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पॉपअप और a dialog box window on your web page. So this is how you can use it. Simply we use model class, model dash dialog class, then model body, model header, and model footer class. तो इन तरीके से इनको आप यूज, अगर स्क्रॉलेबल बनाना है तो यू कैन यूज मॉडल डैश डायलॉग डैश स्क्रॉलेबल। अगर कोई डिजाइन है वो इस विंडो को कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोई क्लास अगर कोई भी और कर रहे हैं। चलिए लेट्स डू वन थिंग, लेट मी डू सम bg dash info। तो ये देखो डायलॉग कितना पकड़ रहा है, आपको आ रही बात समझ। सो दैट मीन्स हम इसको नहीं देंगे, फिर किसको देंगे, लेट्स क्यू इसको, हाँ bg dash, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूटिलाइज, यार कुछ भी इमेज वट एवर जो भी चाहे आप इसके अंदर यूज। तो यही बात समझ। तो इस तरीके से ये एक अच्छी, और एनिमेशन भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे भी आप इसको यूज। सो यह हम समझ। तो ये हमारा आज का छोटा सा मोटा सा एक टॉपिक था। तो आज के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। तो कल एक नई चीज़ के साथ मिलेंगे हम। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।